तीन अंधे दुकानदारों ने दी बीरबल को चुनौती। दरबार में हलचल। फतेहपुर सीकरी के दरबार में उस दिन बड़ी हलचल थी। अकबर बादशाह अपने सिंहासन पर बैठे थे, बीरबल पास खड़े थे और दरबारी अपनी अपनी बातें कर रहे थे। तभी द्वारपाल ने घोषणा की, जहांपनाह, तीन अंधे दुकानदार दरबार में हाजिर होना चाहते हैं। कहते हैं कि बीरबल से उनका हिसाब चुकता करना है। दरबार में हंसी की लहर दौड़ गई। अंधे दुकानदार एक दरबारी बोला, ये तो नया तमाशा होगा। अकबर मुस्कुराए, लाओ अंदर लाओ, देखता हूं अब बीरबल से कौन टक्कर लेने आया है। तीन अंधों का आगमन। दरवाजे खुले, तीन आदमी अंदर आए। पहले के हाथ में कपड़े का थान, दूसरे के पास मसालों की थैली और तीसरा मिट्टी के बर्तनों की टोकरियां लिए हुए था। तीनों के चेहरे शांत थे, मगर चाल में आत्मविश्वास था। उन्होंने सलाम किया और बोले, जहांपनाह, हम तीन अंधे दुकानदार हैं। हमारा कारोबार सही चल रहा था, पर जब से बीरबल हमारे शहर आए हैं, लोग कहते हैं कि असली बुद्धिमान वही हैं। हम मानते हैं कि आंखों से नहीं, दिमाग से देखा जाता है। इसलिए आज हम बीरबल को चुनौती देने आए हैं। अकबर मुस्कुराए, वाह, ये तो दिलचस्प होगा। बीरबल, क्या स्वीकार है? बीरबल ने मुस्कुराकर सिर झुकाया। जहांपनाह, बीरबल किसी की चुनौती से पीछे नहीं हटता, चाहे वो देखने वाला हो या अंधा। चुनौती का ऐलान। पहला अंधा बोला, हम तीनों तुम्हें तीन सवाल देंगे। अगर तुमने जवाब न दिया तो मानना पड़ेगा कि अंधे ही असली ज्ञानी हैं। अकबर ने कहा, स्वीकार है। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, तो शुरू कीजिए अपनी चुनौती। पहला सवाल, कपड़े वाले की चाल। पहला दुकानदार बोला, मैं कपड़े बेचता हूं। लोग रंग देखकर खरीदते हैं, पर मैं तो देख नहीं सकता। बता बीरबल, मैं कैसे जानता हूं कि कौन सा कपड़ा सुंदर है? दरबार में खामोशी छा गई। बीरबल ने कुछ पल सोचा, फिर मुस्कराए। जहांपनाह, इसने सुंदरता आंखों से नहीं, आवाज से पहचानना सीख लिया है। सब हैरान। बीरबल बोले, जो ग्राहक कपड़े को छूकर वाह कहता है, वो सुंदर कपड़ा है। जो कुछ नहीं कहता, वो सामान्य। इस दुकानदार ने ग्राहकों की आवाज से कपड़े की खूबसूरती मापनी सीख ली है। पहला दुकानदार मुस्कराया, सही कहा बीरबल, तूने मेरे मन की बात जान ली। दरबार में तालियां गूंज उठीं। दूसरा सवाल, मसाला व्यापारी की चाल। अब दूसरा अंधा आगे आया और बोला, मैं मसाले बेचता हूं। लोग रंग देखकर पहचानते हैं कि हल्दी है या मिर्च, पर मैं तो देख नहीं सकता। बता बीरबल, मैं कैसे जानता हूं कि कौन सा मसाला कौन सा है? बीरबल मुस्कुराए, जहांपनाह, इसने मसाले नहीं, खुशबू को पहचानना सीख लिया है। जो हल्दी है, उसकी गंध मुलायम है। जो मिर्च है, उसकी खुशबू तेज है। इसलिए ये दुकानदार आंखों से नहीं, नाक से व्यापार करता है। दूसरा दुकानदार बोला, बिल्कुल सही कहा बीरबल, तू सच में देखता नहीं, समझता है। अकबर बोले, वाह, बीरबल ने तो अंधों की बुद्धि भी पढ़ ली। तीसरा सवाल, मिट्टी के बर्तनों वाला। अब तीसरा दुकानदार आगे आया। उसकी चाल धीमी थी, पर स्वर में दृढ़ता थी। वो बोला, मैं मिट्टी के बर्तन बेचता हूं। लोग बर्तनों की चमक देखकर उनकी कीमत तय करते हैं, पर मैं तो देख नहीं सकता। अब बता बीरबल, मैं कैसे जानता हूं कि कौन सा बर्तन अच्छा है और कौन सा टूटा हुआ? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, इसने आवाज से मिट्टी की सच्चाई पहचानना सीख लिया है। दरबार में सब हैरान होकर देख रहे थे। बीरबल ने कहा,
जब ये बर्तन थपथपाता है, अगर ध्वनि मीठी है तो बर्तन सही है, अगर फटी हुई है तो बर्तन टूटा है। यानी इसने आंखें नहीं, कानों को अपना तराजू बना लिया है। तीसरा दुकानदार बोला, सही कहा बीरबल, तूने तो हमें हमारी ताकत याद दिला दी। दरबार में उलट चुनौती। तीनों दुकानदार बोले, बीरबल तूने हमारे तीनों सवालों का सही जवाब दिया। अब तू बता, अगर तुझसे आंखें छीन ली जाए तो तू दुनिया कैसे देखेगा? दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर की आंखें बीरबल पर टिक गईं। यह सवाल कठिन था। बीरबल मुस्कुराए, जहां पनाह, अगर मुझसे आंखें छीन ली जाएं, तो मैं दुनिया को दूसरों की आंखों में झांक कर देखूंगा, क्योंकि सच्चा देखने वाला वो नहीं जो देखता है, बल्कि वो है जो दूसरों के मन को समझता है। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। तीनों अंधे झुककर बोले, बीरबल तूने हमें हराया नहीं, हमें देखना सिखाया। अकबर का फैसला। अकबर बोले, आज का दिन इतिहास में लिखा जाएगा। जब तीन अंधों ने बीरबल को चुनौती दी और बीरबल ने साबित कर दिया कि अंधापन आंखों में नहीं, सोच में होता है, तीनों दुकानदारों को अकबर ने इनाम दिया और आदेश दिया कि इन तीनों की दुकानें किले के पास होंगी, ताकि लोग उनसे सीखें कि कमजोरी नहीं, हिम्मत सबसे बड़ा धन है। कहानी की सीख। देखना सिर्फ आंखों का काम नहीं, समझना दिल और दिमाग का काम है। जो अपनी कमी को कला बना ले, वो दुनिया का सबसे बड़ा विजेता है। दरबार में खामोशी छा गई थी। तीन अंधे दुकानदारों की चुनौती अब बीरबल के सामने थी और हर कोई यही सोच रहा था, अब तो बीरबल भी फंस गया। अकबर मुस्कुराते हुए बोले, बीरबल आज तेरी परीक्षा है। तीनों अंधे दुकानदार तुझे बेवकूफ बनाए बिना नहीं जाने वाले। बीरबल हंसा और बोला, जहां अंधेरा हो वहां थोड़ी सी बुद्धि ही दिया बन जाती है, जहां राजा अकबर हो वहां बीरबल बुझ नहीं सकता। दरबारियों ने एक दूसरे की ओर देखा। यह बीरबल का आत्मविश्वास था जो अकबर को भी मुस्कुराने पर मजबूर कर देता था। पहली चुनौती, कौन सा कपड़ा असली है? पहला अंधा दुकानदार बोला, बीरबल मेरे पास दो कपड़े हैं, एक असली रेशम का है और एक नकली। मगर चूंकि मैं अंधा हूं, मुझे नहीं पता कौन सा कौन है। तू बता दे कौन असली है, और बिना काटे, बिना तोले, बिना छुए। अकबर ने कहा, वाह, ये तो असंभव है। बीरबल मुस्कुराया। उसने दोनों कपड़ों को अपने पास मंगवाया, फिर बोला, इन दोनों को खुले में लटकाओ। सूरज की हल्की धूप दरबार में गिर रही थी। बीरबल बोला, अब दोनों पर पानी छिड़को। एक सेवक ने दोनों कपड़ों पर पानी छिड़क दिया। सबकी नजरें बीरबल पर थीं। बीरबल बोला, देखो, जो कपड़ा असली है उसके पानी के कतरे मोतियों जैसे चमकेंगे, और जो नकली है वो जल्दी सूख जाएगा। और सचमुच एक कपड़ा जल्दी सूख गया, दूसरा देर तक गीला रहा। बीरबल बोला, जहां धैर्य है वहीं असलियत है। यह असली रेशम है और वह नकली। पहला अंधा दुकानदार झुक गया। सच में तू अंधे से भी ज्यादा देखता है, बीरबल। दरबार में तालियां गूंज उठीं। दूसरी चुनौती, खुशबू पहचानो। अब दूसरा अंधा दुकानदार आगे आया। उसने कहा, मेरे पास 3 इत्र हैं, गुलाब, चमेली और केवड़ा। अगर तू इतना समझदार है तो इन्हें सूंघे बिना बता दे कौन सा कौन। अकबर बोले, अब तो बीरबल गया काम से। लेकिन बीरबल ने शांति से कहा, ठीक है, सबको खोल दो। फिर उसने दरबार में सबके सामने कहा, अब ध्यान से देखिए कौन सा इत्र पर ज्यादा मक्खियां बैठती हैं। सबकी नजरें बोतलों पर टिक गईं। थोड़ी ही देर में कुछ मक्खियां एक ही बोतल पर जमा हो गईं। बीरबल बोला, जिस इत्र पर ज्यादा मक्खियां, वो है केवड़ा,
क्योंकि उसकी मिठास सबसे तीव्र है। जिस पर मक्खियां नहीं बैठीं वो है गुलाब और बचा हुआ चमेली। दरबार एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। फिर चारों ओर ताली की गड़गड़ाहट। अकबर बोले, बीरबल, तू तो नाक से नहीं दिमाग से सूंघता है। तीसरी चुनौती, मूल्य का रहस्य। तीसरा अंधा दुकानदार आगे आया और बोला, मेरे पास 3 वस्तुएं हैं, एक लकड़ी की मूर्ति, एक मिट्टी की और एक सोने की। मगर मैं अंधा हूँ, मुझे नहीं पता कौन सी सबसे कीमती है। तू बिना तौले और बिना छुए बता दे। अब दरबार में तनाव था। बीरबल ने थोड़ा सोचा, फिर कहा, तीनों को धूप में रख दो। सेवकों ने वैसा ही किया। थोड़ी देर में मिट्टी की मूर्ति से हल्की सी खुशबू आई, गीली मिट्टी की। लकड़ी की मूर्ति से धुएं जैसी गंध उठी और सोने की मूर्ति चमक उठी। बीरबल बोला, जिसमें अपने अस्तित्व की गंध है वो मिट्टी की है, जो जलने की आशंका रखता है वो लकड़ी की है, और जो दूसरों को बिना बदले चमक दे वो सोना है। तीसरा दुकानदार बोला, बीरबल, तेरी आंखें नहीं तेरी सोच रोशनी है। दरबार की सीख। अकबर हंसते हुए बोले, बीरबल, तू तो 3 अंधों को भी देखना सिखा गया। बीरबल ने झुककर कहा, जहां अंधकार हो वहां सबसे पहले आंखें नहीं सोच खोलनी चाहिए, बाद में रोशनी मिल ही जाती है। तीनों अंधे दुकानदार बोले, आज हमने देखा नहीं पर सच्चाई महसूस की। दरबार में जय जयकार गूंज उठी। बुद्धिमान बीरबल की जय। दरबार में फिर हलचल मच गई। 1 साल बीत चुका था। बीरबल अपनी बुद्धि और नीतियों के कारण पूरे साम्राज्य में मशहूर हो चुका था। लेकिन उसी दौरान एक सुबह अकबर के दरबार के दरवाजे पर तीनों अंधे दुकानदार फिर से पहुंचे, वही 3 जो पिछले साल बीरबल के आगे हार गए थे। उनके चेहरों पर आत्मविश्वास था और उनकी चाल में शरारत। मुख्य दरबान ने पूछा, क्यों भैया, फिर बीरबल को चुनौती देने आए हो क्या? पहला दुकानदार बोला, हाँ, इस बार हम बीरबल को ऐसा फंसाएंगे कि उसकी अक्ल भी कहेगी अब मैं भी अंधी हो गई। दरबान ने जाकर अकबर से कहा, जहां पनाह, वही 3 अंधे दुकानदार फिर आ पहुंचे हैं। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, उन्हें अंदर बुलाओ। लगता है आज दरबार फिर मजेदार होगा। चुनौती की घोषणा। तीनों अंधे दरबार में आए और झुककर बोले, जहां पनाह, हम फिर से बीरबल की परीक्षा लेने आए हैं। पिछली बार उसने बुद्धि दिखाई, इस बार हम उसकी सच्चाई परखेंगे। अकबर बोले, वाह, तो आज बीरबल की सच्चाई की परीक्षा होगी? तीनों बोले, हाँ, मगर इस बार चुनौती और भी कठिन होगी। अगर बीरबल हार गया तो उसे हमें अपनी 1 दिन की तनख्वाह देनी होगी। बीरबल मुस्कुराया, अगर जीत गया तो? पहला दुकानदार बोला, तो हम तीनों उसकी आंखें बनकर 1 साल तक मुफ्त में उसकी सेवा करेंगे। दरबार हंसी से गूंज उठा। अकबर बोले, बीरबल, अब भाग मत जाना। बीरबल झुककर बोला, जहां सच्चाई की बात हो वहां बीरबल कभी नहीं भागता। पहली नई चुनौती, बोलती चीज। पहला अंधा दुकानदार बोला, मेरे पास एक डिब्बा है जो बोलता है। तू बता, ये किससे बोलता है और क्यों बोलता है? सबकी निगाहें बीरबल पर टिक गईं। बीरबल ने वह डिब्बा अपने पास मंगवाया। वह कान के पास ले गया। टिक टिक टिक। बीरबल मुस्कुराया और बोला, ये बोलता नहीं, समय बताता है। ये घड़ी है और वक्त से बात करना सबसे कठिन काम है। दरबार में ठहाके गूंज उठे। अंधे दुकानदार ने सिर झुका लिया। बीरबल, तूने फिर सच पकड़ लिया। दूसरी नई चुनौती, जीवित की पहचान। दूसरा अंधा दुकानदार बोला, मेरे पास 3 पिंजरे हैं, एक में पक्षी है, दूसरे में बिल्ली, तीसरे में कुछ नहीं। तू बिना खोले बता दे किसमें कौन है।
बीरबल ने तीनों पिंजरों के पास जाकर थोड़ी देर खामोश खड़ा रहा। फिर बोला, जिसमें पक्षी है वहां डर की खुशबू है, जिसमें बिल्ली है वहां भूख की गंध है, और तीसरा जो शांत है उसमें कुछ नहीं। अकबर बोले, ये कैसे पता चला?